प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा महीब जलाली अब्दी और सुंदर नाम में यूट्यूब चैनल पर तमाम व्यूवर्स को, तमाम सब्सक्राइबर्स को, खुदा के लोगों को, अज़ीज़ बहन भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अज़ीज़ बहन भाइयों, एक थॉट छोटा सा आपके साथ शेयर करते हुए, अगर आप गलत ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं और वो ट्रेन चल चुकी है और आधे रास्ते में जाकर आपको याद आता है कि मैंने गलत ट्रेन का इंतखाब किया है, तो अभी आपके पास मौका है। इससे पेशतर कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए, पलट आइए, उसी स्टेशन पर उतर जाइए और लौट आइए। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए पीछे पलटने में। अज़ीज़ बहन भाइयों, ईमान रखती हूँ कि आप बाखूबी इस थॉट को समझ गए होंगे। नया साल आज उसका सेकंड वीक जबकि जारी है, मैं इस थॉट के साथ आप सबके सामने हाजिर हुई हूँ। अज़ीज़ बहन भाइयों, खुदा ने हमें एक और नया साल इसलिए अता किया है। अब तक हमने अपनी ज़िंदगी का पता नहीं कितना सफ़र तय कर लिया है। अब भी मौका है, हो सकता है हमने गलत ट्रेन का इंतखाब किया हो। अब भी वक्त है हम पलट जाएं, ताकि हमारे पलटने में, लौटने में आसानी हो। इससे पेशतर कि तमाम उम्र गुजर जाए और लौटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए, ज़रूरत है कि हम लौट आएं। आज खूबसूरत थॉट आप सबके लिए, तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए, और जो अजीज़ बहन भाई इस वक्त खुदावंद की आवाज़ को, खुदावंद के कलाम को सुने, बाद में सुने। मेरा ईमान है आप जब भी इस मैसेज को सुनेंगे, खुदावंद का माइटी हैंड आपकी ज़िंदगी पे बढ़ेगा और यकीनन आपकी ज़िंदगी के अंदर रिवाइवल आएगा। अज़ीज़ बहन भाइयों, मुक़द्दस लूका रसूल के मार्फत लिखी गई अंजील नया अहदनामा उसका 5 बाब, आप बाखूबी इन वर्सेस से वाकिफ़ है। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह शागिर्दों का चुनाव करते हैं, लेकिन चुनाव करने से पहले हम इन शागिर्दों की लाइफ के अंदर मुश्किलात को देखते हैं, नाउमीदी को देखते हैं, मायूसी को देखते हैं, नाकामी को देखते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, देखिए 5 बाब मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील। उसे झील के किनारे 2 कश्तियाँ लगी देखीं, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पे चढ़कर जो शमौन की थी उससे दरख्वास्त की, किनारे से ज़रा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों की कश्ती पर से तालीम देने लगा। अब एक जो बहुत ही खूबसूरत हम बात देखते हैं कि वो शागिर्द अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं, और काम ख़त्म करने के बाद उनकी ज़िंदगी के अंदर शादमानी नहीं, इत्मीनान नहीं, बल्कि मायूसी है। और जब यीशु मसीह उनके पास आते हैं तो यीशु मसीह उन्हें क्या कहते हैं? दोबारा काम पे लग जाओ, इन कश्तियों को किनारे से हटाओ, दरमियान में ले जाओ। और जब वो इन कश्तियों को दरमियान में लेकर गए तो यीशु मसीह ने क्या काम किया? यीशु मसीह ने अपना काम किया, उन्होंने तालीम देना शुरू कर दी। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम वक्त को देखें तो आगे जाकर हम वर्ष में देखेंगे कि शमौन पतरस क्या यीशु मसीह से कहता है कि सारी रात हमने जाल डाला है। इसका मतलब सुबह का वक्त है और सुबह सवेरे यीशु मसीह के पीछे भीड़ लग गई है। अब आप ये देखिए कि खुदा यीशु मसीह ने कलाम सुनाना शुरू किया, कलाम भी सुना लिया, मौजज़े भी हो गए, लोगों को खुराक भी मिल गई। अब यीशु मसीह ने शागिर्दों से क्या कहा? जब कलाम कर चुका तो शमा उनसे कहा, गहरे में ले चल
और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा, अय उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया। अब यहाँ से ये जाहिर होता है कि रात भर उन्होंने मेहनत की है। अब सुबह के वक्त जब यीशु मसीह उनके पास आया तो वो जाल धो रहे हैं, कुछ हासिल नहीं हुआ है, खाली हैं, अपना काम ख़त्म करके घरों को पलटने वाले थे, लौटने वाले थे कि रात भर कोई मछली नहीं आई, अब हम घर जाते हैं। मायूसी है, नाउमीदी है। लेकिन यीशु मसीह जब आए, यीशु मसीह ने जब तालीम दी, तालीम का बीज बोया, कलाम का बीज बोया, जब लोगों की इस्लाह की, तो उसके बाद खुदा यीशु मसीह ने जब लोगों के अंदर बीज बो लिया, तो अब वक्त है शागिर्दों का चुनाव करने का। अब वक्त है शागिर्दों के अंदर बीज बोने का। अब इनके ईमान को बढ़ाने का वक्त है। अजीज़ बहन और भाइयों, थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर यीशु मसीह वहाँ पर ना आते तो हम ये कह सकते हैं कि शागिर्दों की लाइफ के अंदर नाउमीदी और मायूसी ने घर कर लेना था और उन्होंने ताहयात मायूस ही रहना था। लोगों ने तो कलाम भी नहीं सुनना था, लोगों की ज़िंदगी के अंदर मौजज़ा भी नहीं होने थे, कलाम भी नहीं होना था। लेकिन चूंकि यीशु मसीह ज़िंदगियों को बदलने के लिए आया, वो कुछ लोगों को आज़ाद करने के लिए आया, वो मायूस लोगों को शाद करने के लिए आया, नाउमीद लोगों को खुशखबरी देने के लिए आया, इसलिए खुदा यीशु मसीह ने उसे कहा, अब तुम जाल डालो। और उन्होंने अपनी मेहनत का हाल बताया। अजीज़ बहन और भाइयों, कभी कभी हम खुदा से नहीं पूछते, हम खुद हर एक काम को करना चाहते हैं और फिर नाउमीदी और मायूसी हमारी ज़िंदगी के अंदर रहती है। याद रखिए, जब खुदा यीशु मसीह के कहने पर वो कश्ती को गहरे में ले गया, तो किसके लिए फ़ायदेमंद वो गहरे में जाना साबित हुआ? किनारे से हटाना लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ, लोगों की ज़िंदगी के अंदर रिवाइवल आया। और जब गहरे में लेकर गया तो ना सिर्फ के पतरस और उसके साथियों की ज़िंदगी के अंदर ईमान बढ़ा और उनकी ज़िंदगी चेंज हुई, बल्कि उनके कई साथियों के लिए कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब उनकी कश्ती भर गई, उनके जाल खींचने के लिए उन्हें अपने साथियों को बुलाना पड़ा। यह है बरकत, यह है ब्लेसिंग। एक घर, जब एक शख्स जब निजात पा लेता है तो उसका सारा घराना निजात पा लेता है। अजीज़ बहन और भाइयों, याद रखिए, अपने आप को अपने खुदावंद के हैंड ओवर कीजिए, ताकि आपके सबब से आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपके घराने की ज़िंदगी के अंदर रिवाइवल आए। याद रखिए, अब भी वक्त है। खुदा ने हमें एक और नया रास्ता, एक नया साल दिया है। अब भी हम पलट जाएं, अब भी हम लौट जाएं, अपने खुदावंद की तरफ अपने रुख को मोड़े, टर्न करें, ताकि खुदावंद आपको बरकत दे और आपको ब्लेस करे। सो अजीज़ बहन और भाइयों, मेरा ईमान है कि यकीनन आप ज़िंदगी के अंदर जहाँ कहीं भी जाल डालेंगे, अपने खुदावंद की मर्ज़ी से डालेंगे। याद रखिए कि जब तक हम मेहनत करते हैं, जब तक हम कोशिश करते हैं, हमारे तमाम तर काम, हमारी तमाम तर कोशिशें अगर बगैर यीशु के हैं तो फिर कुछ भी नहीं है। अपने हर एक काम के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने खुदावंद को मुदाखलत करने दें। अपने खुदावंद से पूछिए, खुदावंद तू बोल, खुदावंद अपनी मर्ज़ी को हमारी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर। खुदावंद आप सबों को बरकत दे और आपको ब्लेस करे। आप सबों से दरख्वास्त है कि ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स के ज़रिए अपनी बहन की हौसला अफजाई करें। जहाँ तक हो सके खुदावंद की आवाज़ को आप लोगों तक पहुँचाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।